बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा सामने आया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। बीते दिन ही उन्होंने जेडीयू की सदस्यता लेकर औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा और उसी के साथ शुरू हो गया पहला बड़ा विवाद। विपक्ष ने उन पर डिग्री कांड का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि जिन्हें इंजीनियर बताया जा रहा है उनके पास असल में इंजीनियरिंग की डिग्री ही नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू जरूर की लेकिन उसे पूरा नहीं किया। यानी सवाल अब सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि योग्यता और पारदर्शिता का भी बन गया है। तो क्या सच में नीतीश कुमार के बेटे के नाम पर झूठी डिग्री का प्रचार किया जा रहा है या फिर यह विपक्ष की सियासी रणनीति है? आखिर निशांत कुमार की असली पढ़ाई क्या है, उनका करियर क्या रहा है और राजनीति में उनकी तैयारी कितनी है? आइए इस पूरे विवाद को और उसकी सच्चाई को विस्तार से समझते हैं। साथ ही निशांत कुमार की अब तक की जिंदगी की कहानी भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार की राजनीति इन दिनों एक नए अध्याय की ओर बढ़ती दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा और सत्ता में संभावित बदलाव के बीच उनके बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू सुर्खियों में है। लेकिन राजनीति में कदम रखते ही वे विवादों में घिर गए। कांग्रेस ने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि निशांत कुमार को इंजीनियर बताना गलत है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी ही नहीं की। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहा कि बिहार में जनता को भ्रमित किया जा रहा है और इस पर स्पष्टता होनी चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स और सार्वजनिक जानकारी इस दावे को अलग तस्वीर पेश करती हैं। कौन है निशांत कुमार? सबसे पहले यही जानते हैं और समझते हैं। निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। उनकी मां मंजू सिन्हा का निधन 2007 में निमोनिया के कारण हो गया था। निशांत कुमार का बचपन ज्यादातर बिहार में ही बीता, लेकिन उनकी शिक्षा अलग अलग शहरों में हुई। निशांत कुमार की स्कूली शिक्षा रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरन स्कूल पटना से हुई। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के मसूरी स्थित मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ाई की। इन स्कूलों में पढ़ाई के दौरान वे पढ़ाई में अच्छे छात्र माने जाते थे, लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल रहे और मीडिया से दूरी बनाए रखते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई और इसी डिग्री को लेकर अभी बहस छिड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद निशांत कुमार ने उच्च शिक्षा के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BIT मिश्रा रांची में दाखिला लिया। यह संस्थान भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि वे अपने पिता की तरह तकनीकी शिक्षा की ओर झुके हुए थे क्योंकि खुद नीतीश कुमार भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और निशांत कुमार की इंजीनियरिंग की डिग्री की पुष्टि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है, जिनमें द हिंदू जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। नीतीश कुमार ने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब NIT हो गया है, NIT पटना, वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। यानी शिक्षा के मामले में पिता और बेटे दोनों का झुकाव इंजीनियरिंग की तरफ ही रहा है। राजनीति से दूरी। दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय तक निशांत कुमार ने राजनीति से दूरी बनाई रखी। 2017 में उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी ही नहीं है और वे आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव रखते हैं। उन्होंने कहा था कि उनका पहला प्रेम आध्यात्मिकता है और वे उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी वजह से बिहार की राजनीति में उनका नाम बहुत कम सुनाई देता था। अचानक क्यों बढ़ी चर्चा? पिछले कुछ वर्षों में स्थिति बदलती दिखी। निशांत कुमार कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने पिता के साथ नजर आने लगे। वे जेडीयू के कार्यक्रमों, होली मिलन समारोह और कुछ सरकारी कार्यक्रमों में भी दिखाई देने लगे। उसके बाद ये अटकलें तेज हो गईं कि वे जल्द ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और आखिरकार हाल ही में उन्होंने जेडीयू की सदस्यता लेकर राजनीति में औपचारिक एंट्री भी कर ली है। डिप्टी सीएम की चर्चा। निशांत कुमार के राजनीति में आने के साथ ये चर्चा भी तेज हो गई है कि उन्हें बिहार सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ राजनीतिक हलकों में तो ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन डिग्री विवाद क्यों उठा है? जैसे ही उनका राजनीतिक डेब्यू हुआ, विपक्ष ने उनकी शैक्षणिक योग्यता को मुद्दा बना दिया। कांग्रेस का दावा है कि बिहार में उन्हें इंजीनियर बताकर प्रचार किया जा रहा है, जबकि उन्हें कथित तौर पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की ही नहीं। विपक्ष का कहना है कि अगर उनके पास डिग्री है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक जेडीयू या फिर निशांत कुमार की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। क्या ये सिर्फ राजनीति है?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद आंशिक रूप से सियासी रणनीति भी हो सकता है। जब भी कोई नया नेता राजनीति में आता है, खासकर अगर वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से है, तो विपक्ष अक्सर उसकी शिक्षा, संपत्ति और पृष्ठभूमि पर सवाल उठाता ही है। बिहार की राजनीति में भी ये कोई नई बात नहीं है। लो प्रोफाइल जीवन। निशांत कुमार की खास बात यह है कि वे बेहद लो प्रोफाइल जीवन जीते रहे हैं। वे अक्सर पटना में ही रहते हैं और सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वे धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी काफी ज्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन अब आगे क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निशांत कुमार बिहार की राजनीति में अपने पिता की तरह मजबूत पहचान बना पाएंगे या नहीं। नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव लगभग 5 दशकों का है और उन्होंने बिहार की राजनीति में कई बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसे में उनके बेटे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता साबित करना। डिग्री विवाद फिलहाल राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आने वाले समय में असली परीक्षा ये होगी कि निशांत कुमार राजनीति के मैदान में कितने सक्षम साबित होते हैं, क्योंकि राजनीति में सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि नेतृत्व, निर्णय क्षमता और जनता से जुड़ाव ही किसी नेता की असली पहचान बनाते हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.